बताएंगे आपको किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, है ना। भाई पीसीबी कौन सी है, टेम्पिंग कंट्रोल पीसीबी की आपको सर्किट पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मेन फंक्शन की पीसीबी तो आपको मालूम ही होनी चाहिए ना। क्या वो दो तरह के ट्रांसड्यूसर मैं बता रहा हूँ, एक तो आपका ये बड़े वाला होता है और एक ये छोटे वाला होता है। ठीक है, एक ये छोटे वाला 750 बताया आपको, और दोनों के ही कैलिब्रेशन आपको बता चुके हैं। तो ट्रांसड्यूसर्स एज ए यूनिट्स, सिंगल यूनिट्स, तो आपको जो है वो ट्रांसड्यूसर जो है इसका फंक्शन और कैलिब्रेशन मालूम होना चाहिए, 750 वाले का भी और ये 1330 का भी। ये आपको जब ट्रांसड्यूसर पढ़ाए थे तब ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, जैसे ये टेम्पिंग सर्किट है तो ये 1330 है, जो पहले सीएसएम में यूज होता है, इसका कैलिब्रेशन बताया आपको, और ये छोटे वाले का बताया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रांसड्यूसर। तो जो ये ट्रांसड्यूसर्स हैं, दो तरह के ट्रांसड्यूसर मिलेंगे पुरानी, अब मैंने बताया था आपको। अब जो पुरानी जो मशीनें हैं उनमें भी अब ये छोटे वाला ही लगते हैं, तो ये वाला जो है आपको बहुत ही रेयरली शायद किसी पुरानी मशीन में मिल जाए, जो नोमैटिक या यूनिमैट 2S। अदरवाइज अब सीपीएच में भी जो मशीनें आ रही है उसमें भी इसको हटा करके ये जो 750 है यही लगा दिया जाता है। तो इसका जो रेट होता है इसका 19 मिली वोल्ट पर एनम होता है, और जो इसका होता है वो 23 मिली वोल्ट पर एनम होता है। कैलिब्रेशन प्रोसीजर भी आपको दोनों के अलग अलग लिखाए गए हैं। ठीक है, तो 750 का है तो 750 लिखेंगे, इसका लिखना है तो इसका लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसड्यूसर होता है 1330। और जो बताया था लेटेस्ट मशीनों में तो डिजिटल आ गए हैं अब। ठीक है, तो उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं लिखना आपको। तो ये तो ट्रांसड्यूसर के बारे में इनपुट्स, वन ऑफ जैसा इनपुट्स हम स्टडी कर रहे हैं तो ये इनपुट्स हैं। तो अगर ये आपको 90 मिली वोल्ट पर मीन्स 1330 तो बड़े वाला है, और 750 है ELT 750 स्मॉलर वन, उसका जो रेट है 23 मिली वोल्ट पर एम। ठीक है, जो हुक में भी लगता है। तो इसका जो मल्टी चेक है वो है 15 है राइट का, लेफ्ट का 14 है। कहाँ जा रहा है 6D पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये 6D पे जा रहा है। अब इसके 3 नंबर पिन पे -10 होना चाहिए, 1 नंबर पे +10 होना चाहिए। कई बार ये केबल आप बदलते हैं, पोटेंशियोमीटर बदलते हैं, तो कनेक्शन आप उल्टा कर देते हैं, तो कनेक्शन उल्टा कर देंगे तो सिग्नल भी उल्टा आएगा और आपका टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा। मैंने आपको ये बताया था ट्रांसड्यूसर हो, इनपुट पोटेंशियोमीटर हो, केवल आपको मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देना है, आपको पोलरिटी भी देखनी है। जो भी पोलरिटी प्रिस्क्राइब की गई है, बताया गया है आपको, तो ये नहीं केवल वोल्टेज देख लिया कि 7.5 है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो माइनस में है या प्लस में है। तो पोलरिटी का भी आपको इक्वली ध्यान देना है, क्योंकि पोलरिटी आपकी अपोजिट हो जाएगी तो फंक्शन नहीं होगा या उल्टा फंक्शन होगा। ठीक है, तो 3 ये बता रहा, 3 नंबर पे आपका -10 होना चाहिए और 1 नंबर पे आपका +10 होना चाहिए, और 2 नंबर से आउटपुट होता है। कहाँ जा रहा है ये 6D पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये 6D पे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये इनपुट सेक्शन है, ये पीसीबी है। तो देखिए ये 6D पे है, ये यहाँ टेम्परिंग डेप्थ ट्रांसड्यूसर दिखाया गया है, ये 6D आ रहा है, ये बफर है, जो इनपुट में वही आउटपुट आएगा, और ये इसका मेन एम्पलीफायर होता है, ये वाला इसका ये मेन एम्पलीफायर है P1 और P13 से ये जीरो डेप्थ एडजस्टमेंट, ये आगे बताएंगे आपको कैलिब्रेशन में क्या मतलब है इसका। ये इसका मेन एम्पलीफायर है, जो भी ये सिग्नल आए चाहे 19 पे आए चाहे 23 पे आए, वो इसको एम्पलीफाई कर देता है 25 पे, 25 पे ये। तो ये जीरो डेप्थ एडजस्टमेंट के काम आता है पोटेंशियोमीटर P1, और इससे P13 से हम टारगेट डेप्थ एडजस्टमेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलिब्रेशन है। जैसे आपको उसमें लाइनिंग में वर्साइन रेशियो वर्साइन वैल्यू बताया था, उसी तरह से ये बिना इनके कैलिब्रेशन के आपका टेम्परिंग यूनिट प्रॉपर डेप्थ पे नहीं जाएगा। तो उसके लिए पहले हमको जीरो डेप्थ करना पड़ता है, फिर टारगेट डेप्थ करना पड़ता है। ये जब कैलिब्रेशन बताएंगे तब बताएंगे। तो फाइनल जो रेट जो अंदर जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो 25 मिली वोल्ट पर एम पे होती हैं, चाहे आपका 19 पे रेट से ट्रांसड्यूसर दे या 23 पे दे। 750 लगेगा तो 23 पे रेट से आएगा, 19 30 लगेगा तो 19 के रेट से आएगा, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो 25 के हिसाब से ही होगा, 25 के हिसाब से ही होगा। अंदर जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, 25 के हिसाब से ही
हो रही है, ठीक है। तो ये मेन इनपुट एम्पलीफायर है इसका। तो ये ट्रांसड्यूसर हो गए। इसके बाद ये आपका सेटेलाइट है, ये सेटेलाइट का ट्रांसड्यूसर है। ये सेटेलाइट का ट्रांसड्यूसर है 11 मिलीवोल्ट पर एम्पीयर करता है, ये भी 6 dB इसका सिग्नल जाता है। तो ये टैंपिंग कंट्रोल पीसीबी और सेटेलाइट कंट्रोल पीसीबी में ज़्यादा अंतर नहीं होता। 80% सर्किट लगभग सेम ही होता है, या 90% सर्किट सेम ही होता है, ठीक है। पहले टैंपिंग सर्किट पढ़ाएंगे आप। तो ये टैंपिंग हो गया आपका। उसके बाद ये वाला ये आपका हो गया। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल इनपुट। तो थ्योरेटिकल इनपुट क्या फीड करते हैं डेप्थ में? टैंपिंग यूनिट से रिलेटेड कौन कौन से इनपुट हैं जो आपको भरने हैं, पता लगा अभी तक कुछ या नहीं? टैंपिंग सर्किट में कौन कौन से इनपुट है जो आपको फीड करने हैं? डेप्थ और टाइमिंग। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। डेप्थ है और टाइमिंग है, ठीक है। तो ये जो टैंपिंग कंट्रोल पीसीबी है इसमें डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका टाइमर भरते हैं प्रोग्रामर को जाता है, तो इससे जो ये कंट्रोलिंग होती है वो डेप्थ से होती है केवल। तो ये डेप्थ सिलेक्टर ये है, ठीक है। ये मैंने बताया पीसीबी मॉड्यूल के रूप में होता है। क्या होता है? पीसीबी मॉड्यूल के रूप में होता है। इसका जो सिग्नल है वो है 25 मिलीवोल्ट पर एमएम, और 100 एम इज इक्वल टू 10 वोल्ट का मतलब वही हो गया 25 मिलीवोल्ट पर एमएम। लिख लीजिए आप चाहे तो, यहाँ लिखना चाहें 25 मिलीवोल्ट पर एमएम। ऑलवेज निगेटिव, इसमें कोई पॉजिटिव नहीं होता। अभी यही एक लौता ट्रांसड्यूसर है जिसका जो आउटपुट है सिंगल पोलरिटी है। देखिए जितने भी आपने अभी पोटेंशियोमीटर देखे हैं सब डुअल पोलरिटी से आउटपुट जनरेट करते हैं, चाहे ट्रांसड्यूसर हो चाहे इनपुट पोटेंशियोमीटर हो। लेकिन यही इकलौता ट्रांसड्यूसर है जिसका। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ 25 बोले सर। हाँ 25 मिलीवोल्ट पर एमएम। यस सर। 25 मिलीवोल्ट पर एमएम और ऑलवेज निगेटिव, इसमें प्लस नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों रखा गया इसमें? बाकी तो मैंने आपको बताया, ये लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सब होता है इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम लोग ट्रैक को सिर्फ लेफ्ट ही कर सकते हैं, नीचे नहीं भेज सकते। मतलब तो वो नीचे जा सकता है बस। हाँ नहीं, जो डेप्थ है जो टैंपिंग करनी है ना वो स्लीपर के नीचे ही करनी है, बॉटम। मतलब टैंपिंग इज ऑलवेज लोअरिंग, मतलब टैंपिंग डेप्थ जो है वो लोअरिंग के लिए ही सेट करेंगे ना। जो भी आप फिट करेंगे दैट इज फॉर द पैकिंग ऑफ द ब्लास्ट अंडर द स्लीपर्स, और तो कहीं नहीं करते हैं ना भाई। लिफ्टिंग तो आप ऊपर भी कर सकते हैं या माइनस में भी लिफ्टिंग दे सकते हैं। लाइनिंग आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, ठीक है। कैंट आपका लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। स्लू आपका लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। लेकिन जो टैंपिंग डेप्थ है, टैंपिंग डेप्थ इज ऑलवेज फॉर अंडर द स्लीपर, है ना। तो इसलिए इसका ऑलवेज निगेटिव है, इसलिए सिंगल क्वालिटी आती है इसकी। मल्टी चेक एड्रेस का क्या है? F13। मल्टी चेक एड्रेस क्या है इसका? F13। हाँ हेलो। तो ये बैक साइड में देखिए कैसा दिखाई देगा अब आपको। देखिए ये है, ये बैक साइड में ये है, मतलब वो फ्रंट था ये बैक है। तो ये पीसीबी मॉड्यूल है बेसिकली। इसी में ये 3 पोटेंशियोमीटर हैं, P1 P2 P3। तो आप जो भी कैलिब्रेशन बताऊंगा मैं आपको वो इन्हीं पोटेंशियोमीटर को घुमा करके एडजस्ट करते हैं पीछे से। तो 3 पोटेंशियोमीटर है, P1 P2 और P3। इन्हीं को घुमा करके इसका कैलिब्रेशन होता है। और एज ए होल इसको हम डेप्थ सिलेक्टर एज ए पोटेंशियोमीटर ही बोलते हैं। ये आपका डेप्थ सिलेक्टर है, पोटेंशियोमीटर है, जो सिलेक्टेड डेप्थ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में 25 मिलीवोल्ट पर एम्प से कन्वर्ट करता है। अब इसका कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? तो पहले इसमें 0 0 भरते हैं। क्या भरते हैं? 0 0, तीनों डिजिट को 0 0 कर लेते हैं। तो उस केस में इसका जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है F13 मल्टी चेक है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट 0 वोल्ट आना चाहिए। अगर 0 वोल्ट नहीं है तो इसमें जो पोटेंशियोमीटर P3 है, P3 ये वाला है, इससे 0 कर लेंगे। ये हमारा 0, इसका डेप्थ सिलेक्टर का कैलिब्रेशन 0 पोजिशन में हो जाता है। उसके बाद इसमें भरेंगे 300 mm। इसके बाद इसमें क्या भरते हैं? 300 mm। 300 mm भरा तो 300 इंटू 25 कितना आएगा? -7.5। कितना वोल्टेज आ रहा है? तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अभी जो पोटेंशियोमीटर दिखाया P1, ये P1 से एडजस्ट करके -7.5 कर लेंगे। उसके बाद इसमें भरते हैं 399। तो उस केस में इसका इक्विवेलेंट आउटपुट 25 के रेट से आना चाहिए 9.975। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो
P2 से आप एडजस्ट कर लेंगे। किससे करेंगे? P2 से। P2 कहाँ है? ये रहा। तो P1, P2, P3 से हम इस डेप्थ सिलेक्टर को कैलिब्रेट करते हैं, 0, 300 और 390। तो ये डेप्थ सिलेक्टर है। तो आज हमने इसका प्रोपोर्शनल सर्किट का पावर सप्लाई स्टडी किया और इनपुट्स को स्टडी किया। फिर इसको आगे हम स्टडी करेंगे। अभी तक कोई ऊपर आया, उसने अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर हम लोग एग्जैक्टली P1 या P3 क्यों ले रहे हैं? दूसरा कोई पोटेंशियल हाथ, जैसे P3 में हम लोगों ने हाथ ही नहीं लगाया। किसको नहीं हाथ लगाया? सर इसमें जब लोग एडजस्ट कर रहे हैं तो इसलिए सॉरी सर, मतलब जैसे P1 को एग्जैक्टली हम लोग 300 पे घुमा रहे हैं और 399 पे हम लोग P3 को ही, P2 को ही घुमा रहे हैं, एग्जैक्टली वही क्यों घुमा रहे हैं? नहीं भाई, अलग अलग है ना। जीरो पोजीशन में क्या है? P3 है। जीरो पोजीशन में ये P3 ये वाला पोटेंशियोमीटर है, और 300 में क्या कर रहा है? P1। तो P1 ये वाला पोटेंशियोमीटर है, और 399 में क्या है? P2। तीनों पोजीशन में तो अलग अलग पोटेंशियोमीटर हो गए। आप क्या कह रहे हो? क्या नहीं समझ में आया आपको? भाई ये अलग अलग पोटेंशियोमीटर है, एक नहीं है। ये 3 पोटेंशियोमीटर हैं। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। एक थोड़ा है, ये 3 पोटेंशियोमीटर है। ओके सर। ये वर्टिकल प्लेसिंग है पोटेंशियोमीटर की, प्रीसेट बोलते हैं इनको। ये 3 पोटेंशियोमीटर हैं, एक नहीं है ये एक अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये 3 पोटेंशियोमीटर लगे हुए साइड बाय साइड, एक नहीं है ये। ठीक है, एक और क्लोजअप हो कोई, देखिए। अब देखिए इसमें, देख रहे हैं तीनों, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, एक नहीं है ये। दिखाई दिया? हाँ सर। ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये वाला कैलिब्रेट कर रहे हैं। ये बैक साइड है पीसीबी का, सिलेक्टर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है?
वोल्टेज है, तो 2 अलग-अलग पोटेंशियोमीटर के यूज किया है एडजस्टिंग P1 और P2। नहीं नहीं, ये देखिए क्या है ना, ये एक पीसीबी मॉड्यूल है जो कैलिब्रेशन प्रोसीजर जो प्लासर का है उसको हम फॉलो करना है, ठीक है। जीरो है, स्पान हम चेक करते हैं ना। अब जैसे आपको लाइनिंग ट्रांसड्यूसर बताया था, आपको मैंने कहा था डिफ्लेक्शन चेक करना है। आप बताइए मुझे, आपका सपोज वो 0 से 400 भी जा सकता है लेफ्ट, 400 जा सकता है राइट, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप 100 पे सेट करो, कि लेफ्ट राइट 100 पे लेफ्ट करो, 100 पे राइट करो, और या आपसे कहता हूँ कि आप पूरा 400 या 300 पे करो, बताइए। ये तो पूरा स्पान चेक करना है, 0 पे चेक कर रहे हैं, 300 पे चेक कर रहे हैं, और फिर इंटरमीडिएट है ये, और ये मैक्सिमम है, ठीक है। क्योंकि इसमें काउंटर अलग अलग है, ठीक है। अगर वो केवल एक सिंगल रोटेशन वाला पोटेंशियोमीटर होता है तो ठीक था, 0 पे चेक कर लेते, मैक्सिमम चेक कर लेते, तब ठीक था आपकी बात। लेकिन जब मैंने आपको बता दिया अलग अलग, ये हर डिजिट के लिए अलग अलग पोटेंशियोमीटर है या नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मैक्सिमम भी आपको कैलिब्रेट चेक करना पड़ेगा। अगर केवल सिंगल पोटेंशियोमीटर होता तो 0 पे चेक करते, मैक्सिमम पे चेक कर लेते आप। जैसे लाइनिंग ट्रांसड्यूसर है, 0 पे चेक कर लिया, फिर सीधा 300 लेफ्ट ले आके देख लिया और 300 राइट लगा के देख लिया, हो गया बस। बीच में 200 पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है लाइनिंग को। लाइनिंग को ऐसा नहीं कि आप 100 पे भी रखोगे, 200 पे भी रखोगे, 300 पे रखोगे, कोई जरूरत नहीं है। आप 0 पे रखिए और सीधा 300 पे रख दीजिए, ठीक है, तो चेक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ये पीसीबी मॉड्यूल है, ठीक है, तो इसमें जो तीन स्टेप दिए गए इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ये वाला कर दिया, ये वाला नहीं कर दिया, तो 300 से ऊपर ये जब डबल डिजिट ये यूज करोगे, इसमें कोई एरर होगी तो एरर एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम पे किया है, क्योंकि ये अलग है ना, ये पीसीबी मॉड्यूल है, वो नॉर्मल वाला स्लू पोटेंशियोमीटर या वर्साइन पोटेंशियोमीटर की तरह से थोड़ा है ये। वो तो मैंने पहले ही बताया ना आपको, ये पीसीबी मॉड्यूल है भाई। जैसे आपका पेंडुलम है, आप पेंडुलम ये अगर कहो कि जी एक तरफ कैलिब्रेट कर लो बस,